हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के ट्रिम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में एक लेडी है जिसका एक डॉग है। वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा लव करती है और इस कारण वो उसको बीमार कर देती है। इस चैप्टर के नरेटर हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक दिन रोड से जा रहे थे अपनी कार के साथ और वो देखते हैं ट्रिकी को। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, उसकी आईज जो थी वो रेड थी और उसमें पानी पानी दिख रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था, वो हाँफ रहा था, उसकी लंबी सी टंग बाहर निकली हुई थी। इस सिचुएशन को देखकर जो हैरियट थे वो अपनी कार से बाहर निकलकर उसकी मिस्ट्रेस मतलब डॉग की मिस्ट्रेस मिसेस पम्पी से मिलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। जैसे ही मिसेस पम्पी हैरियट को देखती हैं वो एक्सप्लेन करने लगती हैं कि ट्रिकी आजकल बहुत ज़्यादा वीक रहता है, चल नहीं पाता है, इसलिए मैं उसको ये खाने को देती हूँ। वो कहती हैं कि वो सोने अच्छे से सो जाए, इसीलिए मैं उसको मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हॉर्लिक्स वगैरह देती हैं, केक, चॉकलेट, सारी चीज़ें वो उसको खिलाती थी। अब ये सुनकर नरेटर समझ चुके थे कि ट्रिकी की हालत ऐसी क्यों है। फिर उन्होंने मिसेस पम्पी से पूछा, मैंने आपको इसे शुगर या फिर स्वीट्स देने से मना किया था, क्या आपने इसको रोका? तो वो बोली, हाँ मैंने कुछ टाइम रोका, बट ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे रोकना ज़रूरी नहीं समझा और इसकी चॉकलेट और केक तो फेवरेट है, इसलिए वीकनेस की वजह से चॉकलेट्स देती। एक्चुअली ट्रिकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था, इस वजह से वो आलसी हो गया था। उसे चलने में प्रॉब्लम होती थी, उसकी बॉडी पर इतना ज़्यादा मास गेन हो चुका था कि उसे चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब इतना करने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ट्रिकी एक बहुत लालची कुत्ता था। नरेटर यानी जो डॉक्टर थे वो समझ चुके थे कि ट्रिकी की ऐसी हालत केवल और केवल खाने की वजह से हुई है। और जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस एक्सप्लेन करती है उसके फूड के बारे में तो कहती है बस मैं इतना ही उसको खाने को देती हूँ, बस मैं इतना ही उसको खाने को देती हूँ। तो उनका बल ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब नरेटर उन चीज़ों को सोचने लगते हैं जो मिसेस पम्फ्री ने उनको बताई ही नहीं थी। फिर वो पम्फ्री से क्वेश्चन करते हैं कि आप ट्रिकी को रेगुलर एक्सरसाइज कराते हो या नहीं कराते हो? तो मिसेस पम्फ्री बताती हैं कि हाँ मैं कभी कभी इसको वॉक पर लेकर आती हूँ, बस तो इसका जो रिंग एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका गार्डनर है वो नहीं आ रहा है अभी काफ़ी देर से मेरे घर पर और वही इसको एक्सरसाइज कराता था, तो कभी कभी मैं इसको वॉक पर ले आया करती हूँ। अब फाइनली ट्रिकी का रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो गार्डनर था उसके बैक में पेन था और इस वजह से ट्रिकी को भी आराम मिल गया था। अब हैरियट एक सीरियस वे में बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं मिसेस पम्फ्री देखिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा और ट्रिकी की एक डाइट बनानी होगी, उसी डाइट के हिसाब से आपको फूड देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करानी होगी, वरना एक टाइम के बाद ये बीमार हो जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर मिसेस पम्फ्री एग्री करती हैं और कहती हैं हाँ मुझे ये करना चाहिए। बट मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो ट्रिकी को रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी। इसलिए कुछ टाइम बाद वो हैरियट से बात करने के बाद वहाँ से निकल जाती हैं। मिसेस पम्फ्री जाते टाइम तो ऐसा शो कर रही थी कि वो घर जाते ही रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगी और जब मिसेस पम्फ्री जा रही थी तो नरेटर पीछे से उन्हें मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रिकी खुद को घसीट रहा है, चलने में उसे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो देखते हैं उसका कोट जो खत्म हो गया था। एक्चुअली ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट थे, रेनी सीजन के लिए रेन कोट थे, तो इससे समझ आता होगा कि जो मिसेस पम्फ्री थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी और अपनी सारी रिचनेस को वो अपने डॉग के ऊपर दिखाती थी, अपने सारे पैसे को वो उससे खर्च करने की कोशिश किया करती थी। अब सारी सिचुएशन देखने के बाद नरेटर को विश्वास था कि कुछ दिन भी जा रहे हैं और ट्रिकी की मिस्ट्रेस का कॉल मेरे पास आएगा कि वो बीमार हो चुका है और हुआ भी ऐसा ही। मिस्ट्रेस कॉल करती हैं कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट चीज़ें चॉकलेट और केक भी नहीं खा रहा है और दिन भर वॉमिटिंग करता रहता है। गाइस क्योंकि नरेटर एक वेटरनरी डॉक्टर थे तो उन्हें पता था कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही आइडिया था, वो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी उससे कहते हैं कि अच्छा होगा अगर हम ट्रिकी को 14 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखें और उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दें। ये सुनते ही
पंपरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सुनते ही बेहोश हो जाएंगी और वो नरेटर से कहती हैं कि अगर ट्रिकी मुझे कुछ दिन नहीं देखेगा तो मुझे लगता है कि वो मुझे देखे बिना मर ही जाएगा।